अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, हाउ आर यू प्रीटिंग गुड सैम जनाब, कैसे आप सब उम्मीद करती हैं सब खैरियत से होंगे, खुशबाद होंगे। जैसे आप लोगों को सबको पता है, रात को थी शब मेराज और सेकंड डे था हमारा वोटिंग डे। तो वोट का बिल्कुल बाइकआउट होने वाला था हमारे घर से कि हम वोट देने नहीं जाएंगे। फिर एंड टाइम पे हम लोग गए, कैसे गए वो भी आपके साथ शेयर करूंगी। और वोट डालने जब गए, जब क्या क्या हुआ हमारे साथ वो भी आपके साथ शेयर करूंगी। और रात को हमने शब मेराज कैसे गुजारी और क्या क्या किया वो भी आपके साथ शेयर करते हैं। तो चलो वीडियो को करते हैं स्टार्ट। और कुछ वोटिंग डे आपके साथ शेयर करेंगे, कुछ हमारा रोज़ा डे शेयर करेंगे। शब मेराज थी तो थोड़ा कुछ पढ़ाई वगैरह की हमने, रात को नवाफिल वगैरह पढ़े और साथ कुछ तस्बीहें पढ़ी, चिए पढ़े। तो ये सब चीज़ें मतलब इबादत चल रही। तो सब बैठे हुए थे, माहौल बना हुआ था एक, और सब पढ़ाई में लगे हुए थे। वैसे तो हमने चिए पढ़े थे तो उसकी मैंने वीडियो नहीं बनाई, मैंने सिर्फ तस्बीह की वीडियो बनाई। और फिर हमने कुछ नवाफिल वगैरह किए जो फिर जनाब इबादत हमारी हो गई थी। अब बारी थी हमारे सहरी की, रोज़ा रखने की। तो जब मैंने किचन में देखा तो हमारे यहाँ गैस ही नहीं आ रही थी। इससे पहले जब रोज़ा का टाइम होता था, दिन होते थे, तो मतलब गैस आती थी, लेकिन कल इत्तेफाक से गैस नहीं आ रही थी। फिर सोचा रोज़ा नहीं छोड़ते हैं, चलो कभी कभी तो मौके मिलते हैं रोज़े रखने की। वैसे हम लोग सिर्फ इस स्पेसिफिक डेज़ में नहीं रखते, इसके अलावा भी रख लेते हैं। हम लोगों के हैं रजब के, शाबान के रोज़े हम लोग रखते हैं, रमज़ान के अलावा भी बहुत सारे रोज़े रखते हैं। तो जनाब यहाँ फिर मैंने बोला चलो खजूर और दूध पी लिया जाए, इससे हमारी अच्छी सहरी हो जाएगी, हेल्दी सहरी, हेल्दी और अच्छी ज़बरदस्ती। तो मैंने यहाँ खजूरें निकाली थी और खजूरों को अच्छे से देख लिया था। उसके बाद मैंने यहाँ एक गिलास में पानी ले लिया था। तो यहाँ मैं बना रही थी और मैं अल्हम्दुलिल्लाह बग़ैर सहरी के भी रोज़ा रख सकती थी, लेकिन सहरी ज़रूरी है, लाजमी है। तो मैंने बोला चलो सहरी में ये खा लिया जाए। और मैंने काफ़ी रमज़ानों के रोज़े सिर्फ साबूदाना खा के मतलब रोज़े रखे हैं पूरे पूरे दिन के। उसमें काम भी किए हैं, मार्केट भी गए हैं, मतलब हम लोग सब कुछ करते थे। लेकिन मैंने किसी चीज़ को कभी भी अपने जहन पर सवार नहीं किया कि आज सहरी नहीं करी। और मुझे इतनी कोई भूख भी नहीं लगती है, बस प्यास लगती है, वो भी सम टाइम। मुझे रमज़ान के रोज़े इतने पसंद है ना, मतलब मेरी रूटीन इतनी अच्छी हो जाती है कि मैं हेल्दी सहरी करती हूँ। दिन अफ्तार में भी आपको हेल्दी खाना मिलता है। फिर मैं अफ्तार के बाद जो हमारा खाना खाते हैं वो नहीं खाती मैं। और जब मैं साबूदाने पे रोज़ा रखती थी ना तो सब मुझे पे बहुत गुस्सा करते थे, लेकिन मैं बोलती थी साबूदाना इसके अलावा नहीं खाया जाए, क्योंकि उसके बाद पेट में जगह ही नहीं बचती थी कुछ खाने की, इसलिए फिर मैं नहीं खाती थी। तो जनाब ये देख सकते हैं आप, मेरा मिल्क हो गया तैयार, मैंने सहरी कर ली थी और मैं सो गई थी आराम से। तो सुबह उठे हमें वोट कास्ट करने जाना था। मैंने रात को भाई को मना किया था उसने कि नहीं हम वोट कास्ट करने नहीं जाएंगे। खैर रात को इसने पोलिंग वगैरह स्टेशन निकाल लिए थे हमारे, हमें पता था हम दोनों का एक ही जगह आया था, बल्कि हमारी पूरी फैमिली का एक जगह आया था। लेकिन उसमें से मेरा बड़ा भाई राज़ी नहीं हुआ वोट डालने के लिए, तो मैं और मेरा छोटा भाई वोट डालने गए। तो वहाँ गए तो भाई अच्छी खासी आवाम आई थी, खाली हम लोग ही बॉयकॉट कर रहे थे, बाकी सब ही आए थे। तो मैंने चलो अच्छी बात है, हम वोट डालने आ गए, अपने राइट का इस्तेमाल करना चाहिए। बट क्योंकि ये पाकिस्तान है और यहाँ इतनी धांधली होती है ना, इसलिए फिर किसी का दिल नहीं चाह रहा था वोट डालने को, क्योंकि एंड में फ़ैसला फिर आपको पता है कैसा होता है। बट हम लोगों ने फिर डिसाइड किया हम फिर भी वोट ज़ाया नहीं करेंगे। तो हमारे घर में से आधी फैमिली गई थी, आधी फैमिली नहीं गई थी, वो राज़ी नहीं हुई थी वोट डालने के लिए। जैसे मेरी माँ नहीं गई थी, मेरा बड़ा भाई नहीं गया था, तो बस हम लोग घर से 3 अफराद ही गए थे, वोट डाल के आ गए थे हम लोग। उसके बाद मुझे करने थे थोड़े काम, उसमें से सबसे पहले बनीस को खाना दिया था। मेरा तो रोज़ा था, मुझे खाना पीना नहीं था, लेकिन मेरे जहन में बनीस भी निकल गए थे, इसलिए मैंने लूसन भी नहीं मंगाया। तो जनाब मैंने सोचा चलो बनीस रोटी खा लेते हैं, हम ये सब कुछ खा लेते हैं, रोटी चावल सब कुछ, सब्ज़ी सब कुछ खा लेते हैं। तो यहाँ मैंने उनको रोटी दी और इन लोगों को देने के बाद मैंने की बहुत सारी क्लीनिंग अपने फ्रिज के ऊपर नीचे आगे पीछे से अंदर से। 2 दिन से मैंने बंद किया था, लेकिन टाइम नहीं मिला था, तो मैंने इसको अच्छे से धो दिया। तो यहाँ मैं आपको खोल के दिखाती हूँ अपना फ्रिज। तो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे कि आज मैंने इतनी क्लीनिंग करी, फिर इसको मैंने ऑन भी कर दिया था। तो ये ऑन करके मैंने बाद में वीडियो बनाई थी, क्योंकि जब धो रहे होते हैं ना तब इतना वो मचा होता है ना, फिर याद नहीं रहती वीडियो बनाने की। फ्रिज धोते हुए ना एक मज़े का सीन मैं आपको बताती हूँ। पहले फ्रिज धोया था तो मुझसे इसका जो ड्रेनर होता है ना वो खुल नहीं रहा था, जहाँ से पानी निकलता है, ये देख सकते हैं आप, तो खुल नहीं रहा था। तो फिर ना मैं ऐसे ही पानी निकाला था, हाथ से कपड़ों से निकाल के ऐसे निकाला था। तो सामने दिख रहा है ना, ये घुमा के निकालना था। तो ये मुझसे निकल ही नहीं रहा था। जब मैंने पहले साफ़ किया था तो इतना घुमाया, इतनी कोशिश करी, निकल ही नहीं रहा था ना। तो मैंने बस ऐसे ही हाथ से कपड़ों में पानी निकाल के ऐसे धोया, फिर वो सारा पानी निकाला तो मेरी कमर रह गई थी। लेकिन आज जब मैंने इसको खोला ना, लिटरली ऐसा लग रहा था कभी ये टाइट ही नहीं था, इतनी आसानी से खुल गया आज। मैंने बोला वाह, बस रोज़े का कमाल था, वरना मैं ऐसे ही हाथ से निकाल लेती सारा पानी। और क्योंकि मुझे साफ़ करना था लाजमी, तो मैंने सोचा बता अगर ये नहीं निकलाना तो फिर वैसे ही निकालना पड़ेगा। लेकिन जब मैंने ट्राई किया ना तो फ़ौरन से खुल गया। तो जनाब बहुत आसानी से आज मैंने ये फ्रिज साफ़ कर दिया पूरा। और मैंने ना फ्रिज आज धोया पूरा शैम्पू से, तो इतना चमक गया था ना और खुशबू भी आ रही थी, बड़ा मज़ा आया धोने में। तो जनाब फिर धोने के बाद पूरा फ़र्श धोया, आपको पता है कितनी गंद मच जाती है, तो बस सारा
तो जनाब फ़र्श-वर्श धो के फिर हमने किचन का रुख किया। हमने बोला चलें किचन की सफाई कर ली जाए, क्लीनिंग कर दी जाए। तो यहाँ ना आपको पता है कि बर्तन कितने हो जाते हैं, ज़रा-सा ना धो तो दोपहर को मैंने नहीं धोए थे क्योंकि मैं फ्रिज साफ़ करने में लगी थी। तो जनाब फिर मैंने सारे बर्तन इकट्ठे किए थोड़े बहुत, और थोड़े बहुत इकट्ठे रखे हुए थे। जब मैं इकट्ठे नहीं रखती हूँ ना तो ये लोग ना सिंक में भर देते हैं। मुझे इतना बुरा लगता है ना सिंक में बर्तन, मैं चाहती हूँ सिंक में एक बर्तन ना हो। मेरी और मेरे घरवालों की वाइब ज़रा-सी भी मैच नहीं करती। मेरे बिल्कुल टोटली अलग हूँ और मेरी फैमिली बिल्कुल अलग है। तो मेरी पूरी फैमिली को सिंक में बर्तन अच्छे लगते हैं कि सारे बर्तन सिंक में रख दो, तो वो इतनी गंद मच जाती है, सब पानी-वानी सब जमा हो जाता है, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा वो गंद लगती है। तो जनाब बस फिर क्या था, सारे बर्तन इकट्ठे किए और जल्दी-जल्दी धोना शुरू किया। मैंने बोला अब हो टाइम हो गया है हमारा न असर का, असर की नमाज़ भी पढ़नी है। यहाँ मुझे जली हुई पतीलियाँ मिली, वो भी 2-2, एक मैंने आपको दिखा दी और एक नहीं दिखाई। ये दाल जलाई गई है खूब तबीयत से। तो जनाब फिर क्या था, अरे जल्दी-जल्दी डिश वॉशिंग करने के बाद ये देख सकते हैं सब कुछ धो दिया है। अच्छा मैंने टोकरी हटा दी है क्योंकि मुझे टोकरी अच्छी नहीं लगती, बहुत गंद लगती है मुझे टोकरी, और टोकरी भरती रहती है, मतलब खाली ही नहीं होती आपके घर की टोकरी। तो मैंने यहाँ छोटी सी स्टैंड ला के रख दिया है जहाँ थोड़े बहुत यूज़ के कप और वगैरह, बाकी सब चीज़ें कबर्ड में होती है। ये सारी प्लेटें धुल के भी ये कबर्ड में चली जाएँगी, तो मतलब सब कुछ क्लीन हो जाता है धुलने के बाद। और बातों-बातों में मैं अपना वोट का निशान तो दिखाना ही भूल गई, तो दिस इज़ माय वोट मार्क। तो जनाब असर का टाइम हो गया, टाइम पता ही नहीं चला। चलें किचन हमने कर दिया है क्लीन, अब हमारी बारी है असर की नमाज़ पढ़ने की। तो मैं किचन में ही पढ़ने वाली नमाज़, अच्छा वो क्योंकि मुझे किचन बहुत अच्छा लगता है, साफ़-सुथरे किचन में नमाज़ पढ़ना, तो मैं अक्सर किचन में ही नमाज़ पढ़ती हूँ अपने। इसके पीछे भी एक राज़ है, तो वो मैं बाद में बताऊँगी। तो जनाब यहाँ हमने मीट निकाल लिया था क्योंकि अब रात का सालन की तैयारी करनी थी, क्योंकि रात को भी सब खाना खाएँगे। तो यहाँ मैंने गोश्त को यहाँ बनने के लिए रख दिया था। गैस हल्की थी, सोचा टाइम वेस्ट ना किया जाए और थोड़े ज़िक्र कर लिया जाए क्योंकि ज़िक्र का टाइम हो गया था। तो जनाब हमने निकाली तस्बीह और पढ़ना शुरू कर दी क्योंकि मगरिब से पहले असर के बाद जब सूरज गुरूब हो रहा होता है तो ये ज़िक्र का टाइम होता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा ज़िक्र करना चाहिए। तो यहाँ मैं बैठ गई थी और सुबहानल्लाह व बिहम्दी की तस्बीह पढ़ रही थी। सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम। बस तस्बीह पढ़ते-पढ़ते गैस भी तेज़ हो गई थी और ये सब उबल गया था। इसके बाद ये मुझे सारा निकालना था और उसके बाद इसमें मैंने मसाले-वसाले डालने थे। पहले तो मैं पूरा पानी फेंक देती थी, लेकिन अम्माम ने बनाया कि पूरा पानी नहीं फेंका करो, ऊपर से ही निकाल के बस हटा दिया करो, साफ़ हो जाएगा। तो मैंने बोला ओके। तो यहाँ मैं सब हटा रही थी और फिर जब ये साफ़ हो जाएगा पूरा पानी, उसके बाद मैंने इसमें लहसुन, अदरक और मिर्च वग़ैरह जितनी भी थी सब चीज़ें निकाल ली थी और मैंने सब चीज़ें इसमें डाल दी थी। बस यहाँ हम रात के खाने की ही तैयारी कर रहे थे और ये देख सकते हैं मैं सामान वग़ैरह डाली थी। इतने में हमारे घर का गेट बजा। मैंने बोला पता नहीं कौन है, जब मैंने देखा जाके तो पता चला गरमा-गरम बिरयानी आई है। लिटरली रोज़े से 5 मिनट पहले यहाँ गरमा-गरम बिरयानी आई, बहुत ही ज़्यादा मज़े की वाइट बिरयानी। इतने में अज़ानें भी शुरू हो गई हैं, तो जनाब मेरी सिस्टर ने जल्दी-जल्दी खजूर निकाल के दी और ये उसने साफ़ करके दी क्योंकि हम लोग खजूर देख के ज़रूर खाते हैं, तो उसने साफ़ करके निकाल के फिर दी जो-जो साफ़ थी। और दिस इज़ माय ड्रिंक। और उसके बाद ये बिरयानी जो दोपहर को मंगवाई गई थी, तो गैस नहीं आ रही थी, तो बाहर से बिरयानी आई थी। ये येलो वाली तो मेरे लिए भी रख दी थी और वाइट वाली बिरयानी इतनी गरमा-गरम थी ना, धुएँ उठते नज़र आ रहे होंगे। तो जनाब हमने रोज़ा खोल लिया था। यहाँ मेरी सिस्टर आ गई थी अपने बच्चों के साथ, तो ये हैं अबीरा फ़ातिमा, इनको तो काफ़ी लोग जानते हैं। तो ये अबीरा आ गई थी। मैंने बोला चलो आज ईद है, बच्चे सब ग्लासेस वगैरह लगाए हुए हैं। ये छोटू थे। सिस्टर आ गई थी तो मेरी माँ ने बोला कि चलो कढ़ाई भी बना लो, तो हम फिर कढ़ाई बनाने शुरू हो गए। अपनी कढ़ाई चढ़ा के, कढ़ाई का मज़ा ना कढ़ाई में ही होता है। तो बस फिर यहाँ मैंने बहुत ही ज़्यादा स्पेशल और यूनिक रेसिपी अपनी खुद ईजाद की थी, क्योंकि मैं जहाँ सल्तनत से खाकर आई थी ना कढ़ाई, उसका टेस्ट मेरे मुंह में अभी तक है और उसका टेस्ट ना ख़त्म था। कहीं भी ऐसी कढ़ाई नहीं खाई जो सल्तनत रेस्टोरेंट पे खाई थी हमने। तो बस उसी की तरह मैं कुछ बनाने की यहाँ कोशिश कर रही थी और 90% मैं कामयाब हो गई थी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत ही ज़्यादा मज़े की कढ़ाई बनी थी। तो इसकी रेसिपी मैं फुल कभी अपलोड करूँगी, लेकिन इसका एक सीक्रेट आपके साथ शेयर करती चलूँ कि इसका सीक्रेट यही है कि आपने कढ़ाई को तड़का लगाना है। तड़के वाली कढ़ाई बनेगी और अंदर क्या-क्या जाएगा वो भी मैं आपको बता दूँगी। तो यहाँ बस अभी जल्दी-जल्दी आप देख लें, जैसी भी कढ़ाई बना रही हूँ, बस फिर मैं कढ़ाई तैयार हो गई थी हमारी, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार। उसके बाद होती है चपाती की तैयारी। तो आटा गूँनना था, तो आटा गूँनने के लिए मैंने बीच में होल कर देती हूँ इधर और फिर पानी डालती हूँ और फिर इसको मिक्स कर देती हूँ ऐसा आटा। और फिर आटा एकदम से मुक्कियाँ नहीं लगाती, आटे को ठहरने के लिए रख देती हूँ। जब पूरा पानी मिक्स कर देती हूँ उसके बाद मुक्कियाँ लगाती हूँ तो आटा हमारा हो जाता है बहुत ही ज़्यादा चिकना।
तो जनाब ये थी कढ़ाई और ये कढ़ाई फ़ाइनल नहीं है, ये कढ़ाई फ़ाइनल होगी हमारे तड़के के बाद। तो यहाँ मैं तड़का तैयार करी थी और उसके बाद की फ़ाइनल लुक कुछ ऐसी है। चाहे तो आप लोग तड़का ऊपर से दें, चाहे तो आप उसमें कढ़ाई डाल दें, तो दोनों ही ऑप्शन होते हैं। तो ये हमारी कढ़ाई की फ़ाइनल लुक, जो हम तड़का लगा चुके हैं अपनी कढ़ाई को। आटा हमारा ठहर चुका है और उसके बाद हम लगाएंगे मुक्कियाँ, और ये देखें कितना चिकना हो जाएगा। आपको कोई मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, आराम आराम से मुक्कियाँ लगाएं और आपका आटा बहुत ही ज़्यादा चिकना हो जाएगा। आटे चिकना करने के बाद हमने बनानी है रोटियाँ। तो जनाब हमारी रोटियाँ भी बन गई और फुल्का ये बन रहा था ना, खूब फूली फूली रोटियाँ बनती है। लेकिन एक हाथ से मैं क्या वीडियो बनाऊँ, कभी आपको फुल वीडियो देखनी हो ना तो बता दिएगा। खाना सबका लग चुका था, यहाँ छोटू मियाँ हमारे साथ चाय बनाने आ गए थे, क्योंकि सब खाना खा रहे थे। मैंने मैं खाना नहीं खाऊंगी, क्योंकि मैंने रोज़ा खोला, आई एम डन, और मैं बहुत ज़्यादा फुलती है। यहाँ हमने समेटे बर्तन, किचन वगैरह क्लीन किया, साथ मेरी सिस्टर भी लग गई थी। उसके बाद पहुँचे अपने रूम में और किया आराम। तो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे। होप यू लाइक डू लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।